स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सॉल्व ग्राफिकली एंड चेक योर आंसर एल्जेब्रिकली। 1429 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सिमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है जो कि पेपर में आता ही आता है, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिकली, इसको चेक करेंगे और उसके बाद इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। यानी इस क्वेश्चन को हमने दो पार्ट्स में सॉल्व करना है। पहले पार्ट्स की तरफ आते हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशन क्या है, जिसमें x और y दो वेरिएबल दिए हुए हैं। अब हमने सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करना है, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करना है। सिमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पहली इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी इक्वेशन के पहले नंबर से, और दूसरी इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे पहली इक्वेशन के पहले नंबर से। आई रिपीट, सबसे पहले पहली इक्वेशन में दोबारा से यहां लिखूंगा 2x + 3y = 3। इसको दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई करना है दूसरी इक्वेशन के पहले नंबर से, यानी 6 में यहां लिखूंगा और 6 में यहां भी लिखूंगा। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस देके। 6x + 4y = 5। ये मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा पहली इक्वेशन के पहले नंबर से, इधर भी और इधर भी, यानी दोनों साइड पे। अब जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आएगी। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 6 2 12x + 3 6 18y 6 3 18। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे। 6 2 12x 4 2 8y 5 2 10। इसको इक्वेशन 4 का नाम देंगे। अब यहाँ पे मैंने रिपीट करता हूं कि सबसे पहला काम, पहली इक्वेशन को दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया दूसरी इक्वेशन के पहले नंबर से, दूसरी इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया पहली इक्वेशन के पहले नंबर से, ताकि हमारे पास पहला जो नंबर है इक्वेशन 3 और 4 का वो सेम आ जाए। अब इक्वेशन 3 और 4 में एक साथ लिखूंगा। इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास आए 12x + 18y = 18, और चौथी इक्वेशन है 12x + 8y = 10। अब इक्वेशन 3 और 4 को हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी इक्वेशन नंबर इसको हम कहते हैं 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। इसको कंपेयर करने के लिए साइन चेंज होंगे। अब 12x आपस में कट जाएगा, 18 में से 8 माइनस हुए तो बाकी रह गया 10y, 18 में से 10 माइनस हुए बाकी रह गया 8। अब y की वैल्यू यहाँ हमारे पास आएगी 8 / 10, और मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 4/5। y की वैल्यू हमारे पास आई 4/5। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट y = 4/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 पहले लिखते हैं यहाँ पे 2x + 3y = 3। अब y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, 2x ऐसे ही होगा, +3 इंटू y की वैल्यू है 4/5 = 3। 2x ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 4 3 12, 5 ऐसे ही रहा, = 3। अब 12/5 इधर ऐड हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 2x = 3 - 12/5 इधर आके माइनस हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर जिसका ना हो तो 1 लिखते हैं। अब यहाँ 2x ऐसे ही लिखा रहेगा, एलसीएम 5 और 1 का 5 ही होगा। अब यहाँ से कुछ लोगों को जो कि एलसीएम लेना भी नहीं आता होता, 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 5। इस 5 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15। अब माइनस एज इट इज, इस 5 को इस 5 पे डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 1। 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 12।
तो अगले स्टेप में 2x प्लस 15 में से 12 माइनस हुए 3/5। अगला स्टेप x 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3/5 मल्टीप्लाई यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दूसरा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/10। यानी एक वैल्यू आई हमारे पास x की 3/10, y की वैल्यू आई 4/5। अब इसको चेक भी करना है, अभी तक हमने इसको चेक नहीं किया। इसको चेक करने के लिए यहाँ इसका वर्कआउट करते हैं। चेक करने के लिए आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कोई भी यूज कर सकते हैं, 3 या 4 भी यूज कर सकते हैं। हम चेक करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब चेक करने के लिए क्या करना है, x की जगह x का आंसर, y की जगह y का आंसर पुट करेंगे। तो 2 इंटू एक्स की जगह x का आंसर है हमारे पास 3/10 प्लस 3 इंटू वाई की जगह y का आंसर है 4/5। चेक करते हुए कोई भी नंबर राइट या लेफ्ट मूव नहीं करना। 3 2 6/10 प्लस 4 3 12/5 3। अब 5 और 10 का एलसीएम लेंगे जो कि 10 ही आएगा, ठीक है। 10 को 10 पे डिवाइड किया तो 1 6 1 6 प्लस का साइन एज इट इज। 10 को 5 पे डिवाइड किया 2 2 12 24 इज इक्वल टू 3। 24 में 6 ऐड करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3। 10 1 10 10 3 33 इज इक्वल टू 3। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि x का आंसर आएगा 3/10, y का आंसर आएगा 4/5। ये हमने अलजेब्रिकली इसको प्रूव किया और चेक किया। तो अब अगला स्टेप जो इसका है उसमें हम इसको ग्राफिकली प्रूव करते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं कि सिमल्टेनियस का ग्राफ कैसे बनता है। जी तो स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन हमारे पास सेम की सेम लिखी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सिमल्टेनियस इक्वेशन लिखी हुई है। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो दो इक्वेशन है, सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 लिखता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 लिख के पहले इसको सॉल्व करता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 कंसिडर, x को 0 कंसिडर करके हम पुट करेंगे इक्वेशन में क्या नंबर आता है। लेट x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं x की जगह 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये 0 आ गया और ये 3y इज इक्वल टू 3 हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 3, y की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी हमने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट आ गया है कि जब x 0 था तो y हमारे पास आ गया 1। ये ग्राफ के लिए हमने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए। अब मैं कंसीडर करता हूं y इज इक्वल टू 0। y 0 करेंगे तो इक्वेशन सेम है हमारे पास 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 3। 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 को 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट में आंसर आएगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हमने y को जो है 0 कंसीडर करना है, y 0 कंसीडर करेंगे, पुट करते हैं 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 3। 2x इज इक्वल टू 3 यानी ये 0 हो गया। अब हमने x 3/2 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा और x का जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5। अब हमने दूसरा जो पॉइंट बना लिया कि x अगर हमारे पास y 0 था तो वहां पे x की वैल्यू आई 1.5। ये हमने एक इक्वेशन के साथ ये काम किया। अब यही काम हमने करना है दूसरी इक्वेशन के साथ, फिर ग्राफ की तरफ आएंगे। तो दूसरी इक्वेशन सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट सेम, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, x 0 कंसिडर करके पुट करते हैं 6 इंटू एक्स की जगह 0 4y इज इक्वल टू 5। तो अब ये 0 हो गया यहाँ पे,
0, 4y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आएगी 5 डिवाइडेड बाई 4, तो y की वैल्यू आएगी 1.25 y की वैल्यू आएगी। अब हमने x0 कंसीडर किया, पॉइंट यहां भी लिख लेते हैं, x0 कंसीडर किया तो y की वैल्यू आई 1.25। अब हमने क्या करना है, इसी तरह से y0 कंसीडर करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन में, 6x प्लस 4y की जगह 0 इज इक्वल टू 5, 6x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 6x इज इक्वल टू 5, यहां तक ठीक है। अब x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई ये वाला 6 इधर आके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 0.83 इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ इसके पॉइंट लिख लेते हैं कि जब हमने y0 कंसीडर किया तो x की वैल्यू आई 0.83। तो अब हमने यहाँ पे xy की वैल्यू आ गई, यहाँ पे xy की वैल्यू आ गई, यहाँ पे xy की वैल्यू, यहाँ पे xy की वैल्यू, यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब ये वैल्यूज मैं लिखूंगा सबसे पहले यहाँ टॉप पे, फिर अगले पेज पे हम ग्राफ बनाएंगे, तो इन वैल्यू को मैं पहले अरेंज करके लिख लेता हूँ। यानी पहली इक्वेशन के सामने मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी पहले हमारे पास जो वैल्यू है x और y की वैल्यू है, यहाँ से उठाऊंगा, x और y की वैल्यू के आगे मैं लिख लेता हूँ 0 और 1। यहाँ पे x y की वैल्यू तरतीब से लिख लेता हूँ, x और y की वैल्यू है 1.5, x 1.5 है, y 0 है। अब दूसरी इक्वेशन की इसी के आगे लिख लेता हूँ, x की वैल्यू है x और y की वैल्यू है 0 और 1.25, फिर x और y की वैल्यू तरतीब से लिख रहा हूँ, x है 0.83, y की वैल्यू है 0। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने x और y की ग्राफ के लिए वैल्यूज फाइंड की, उन वैल्यूज को आपने एक जगह लिख लिया। अब हम देखते हैं कि सिमल्टेनियस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4 क्वाड्रेंट बनाने हैं। 4 क्वाड्रेंट हमने ग्राफ के लिए कर दिए, और ग्राफ के लिए इसको भी आपने एरो देना है, इसको भी एरो की शेप, इसको भी एरो की शेप, इसको भी एरो की शेप। इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये भी वाई एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस। अब हमने ग्राफ में सबसे पहले एक स्पेस, एक डिस्टेंस, उसके नंबर रखने होते हैं। वो नंबर कैसे रखेंगे, हमने x और y की वैल्यूज देखनी है कि वो वैल्यूज कितनी है। नॉर्मली आप 1 का डिस्टेंस दे सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि वैल्यूज जब पॉइंट में हूं तो 0.5 का डिस्टेंस रखेंगे तो ग्राफ अच्छा बनेगा। अदरवाइज यहाँ 1 2 3, इधर नेगेटिव नंबर, इधर y के पॉजिटिव 1 2 3, इधर y के नेगेटिव -1 -2 -3। लेकिन फिलहाल मैं 0.5 के डिस्टेंस से चलता हूँ, 0.5 1 1.5, इतना स्पेस अंदाजे से, -0.5 -1 -1.5, इसी तरह से ऊपर 0.5 1 1.5, इसी तरह से नीचे 0.5 -1 1.5 माइनस के साथ। यानी हमने एक जितने अंदाजे से नंबर लिख लिए। अब हमने क्या करना है, पहले इसको देखना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में x 0 है तो 0 पे खड़े होके यहाँ पे खड़े होना है, 1 पे जंप करना है, ठीक है। तो 1 पे जंप करना मतलब 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे इसको आपने एक बोल्ड करके डॉट लगा देना, या मैंने थोड़ा सा बोल्ड करके डॉट लगा दिया। दूसरा नंबर x है 1.5, यहाँ 1.5 पे खड़े होंगे, पॉजिटिव नंबर है। y 0 है तो y 0 है तो 0 तो इधर ही है, तो ये डॉट इधर का इधर ही रहेगा। इस वक्त हमारे पास जो नंबर लाइन मिल रही है, ये लाइन आपस में मिल रही है, इस लाइन को हम आपस में यहाँ से यहाँ तक मिला लेते हैं।
अब हम इसको देखना है, x 0 है तो x 0 है, यहीं पर खड़े होंगे, y है 1.25, 1.5 और 1.25 के दरमियान में एक डॉट लगाएंगे यहाँ पे। फिर x 0.83 है, यानी 0.83 यानी ये 1 है तो 0.83 अंदाजन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे आपने शो करना है कि ये 0.83 है। और यहाँ पे y क्या है, y यहाँ पे 0 है तो 0 यहीं पे होगा। तो दूसरी जो हमारी ग्राफ की लाइन बनेगी वो लाइन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, यहां से ये लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये हमने ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट किया कि सिमल्टेनियस का ग्राफ, ये दोनों लाइन आपस में यहाँ से इंटरसेक्ट हो रही है, ये देख लें, यहाँ से लाइन आपस में कट हो रही है। लेकिन जब भी सिमल्टेनियस इक्वेशन, चूंकि लीनियर इक्वेशन की तरह इसका ग्राफ बनता है, तो इसका ग्राफ आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ या लीनियर इक्वेशन के ग्राफ की बात करें तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो हमने सिमल्टेनियस को ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया। अब इसके पॉइंट्स अगर आपने शो करने हैं, x 0 था, y 1 था पहले पॉइंट पे, ये 0 और ये 1, यानी x 0 था, y 1 था। तो ये हमने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट्स अगर लिखना चाहे तब भी ठीक है, अदरवाइज ना भी लिखें तो ये ग्राफिकली शो हो रहा है कि कहाँ कहाँ आपने पॉइंट्स कैसे कैसे जोड़े। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था, सॉल्व ग्राफिकली, चेक योर आंसर अलजेब्रिकली। तो सबसे पहले हमने इसको अलजेब्रिकली किया था, फिर हमने दूसरे नंबर पर हमने इसको ग्राफ बनाया। 20 मार्क्स का क्वेश्चन, ये बहुत दफा यूनिवर्सिटी के पेपर में आया है। इंशाल्लाह हम तीसरे लेक्चर की तरफ आएंगे, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, बिजनेस मैथ 14-29 गेस्ट पेपर है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं, वरना एक क्वेश्चन करने से आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।